मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पहलगाम जहाँ पे अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं पे लोग वहाँ पे यात्रा करने के लिए बड़े हर्षोल्लास से वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, जो इसी महीने में वो धीरे धीरे शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते कई इंच तक पहुंच जाता है। उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सभी हिंदू बड़े श्रद्धा के साथ में, बड़ी उत्साह के साथ में जाते हैं वहां दर्शन करने। लेकिन पहलगाम के पास अक्सर वहां पे आतंकी हमले किए जाते हैं और पर्यटकों को ही निशाना बनाया जाता है। वहां के पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग हैं, के ऊपर भी हमले किए जाते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या श्रद्धालु यानी हिंदुस्तान का हिंदू क्या अपने जो तीर्थ स्थल हैं वहां पे दर्शन करने जाता है तो उनको ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? क्यों उनके साथ में ऐसी घटनाएं की जाती हैं? तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? चाहे वो वैष्णो माता का मंदिर हो, चाहे वो पहलगाम यानी कि अमरनाथ यात्रा हो, अक्सर इसी समय पर ये आतंकवादी पूरी प्री प्लानिंग के साथ में वहां एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि वो इसी समय पे सभी हिंदू जो है वो दर्शन करने आएंगे। तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू क्या अपने तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के लिए अगर जाता है तो क्या वो सेफ नहीं है? इतनी यानी पहलगाम एक ऐसा है जहां पे ऐसे घूर घूर के लोग देखते हैं। हम भी अपने भाई के साथ कई बार वहां गए, वहां पे हमने देखा कि जब वहां से जब हिंदू यानी कि तीर्थ स्थली लोग जब वहां पे पर्यटक जाते हैं दर्शन करने के लिए, जब उधर से गुजरते हैं तो वो ऐसे घूरते हैं जैसे लगता है वो खा जाएंगे। तो ये पूरी साजिश यानी कि उनके मन में जो एक घृणा बैठी हुई है कि ये यहाँ पे कश्मीर में कैसे घुसकर और बाहर से आकर ये दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं, तो ऐसी इनके अंदर दहशत भर दी जाए ताकि ये यहाँ पे दर्शन करना ही बंद कर दें, यहाँ पे ये आना ही बंद कर दें। लेकिन ये तो हिंदू तो हिंदू है। हिंदू किसी गोली से नहीं डरता, किसी के धमकाने से नहीं डरता, किसी के आंख दिखाने से नहीं डरता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसके मन में श्रद्धा है, अगर उसको भगवान पर भरोसा है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कितना भी उनको डरा लें, कितना भी गोलियों की दम पर उनको जो 10, 15, 20 मार कर गिराने के बाद भी उनको ये डर भय पैदा कर दें कि वो अब यहाँ पे पैर नहीं रखेंगे, तो ये नामुमकिन है। तो वहीं पर जो पहलगाम में ऐसी घटना हुई है, लश्कर-ए तैयबा की साजिश पूरी से जो नाकाम होने था, लेकिन वो उसमें सक्सेस हो गए। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में जो नापाक आतंकियों ने ऐसा पर्यटकों के साथ में किया है, तो क्या अब मोदी जो सऊदी अरब में बैठे हुए थे वहां से तुरंत वो एक्टिव हुए? एक्टिव होने के बाद अमित शाह जी को जो गृह मंत्री हैं उनको तुरंत फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाने के बाद में वहां के जितने भी जेट फाइटर थे वो सब एक्टिव हो गए हैं। और वहां पहलगाम में अब इस समय छावनी बनी हुई है और किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि अब उसमें एंट्री कर सके। तो अमित शाह सीएम अमर अब्दुल्ला के साथ में एक हाई प्रोफाइल टाइप की एक मीटिंग बैठाई है जिसमें वो पूरी तरीके से एक्टिव हुए हैं। वहीं पे सीएम उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने ऐसी घटना घटित की है तो उनको सजा मिलेगी ही। तो क्या ये जो 2 से 2:30 बजे के बीच में ऐसी घटना जो हुई थी, और इस घटना में कई ऐसे पर्यटक जो मारे गए हैं, और वो भी किस तरीके के, यानी कि जो वो पर्यटकों से नाम पूछ रहे थे और नाम पूछने के बाद उनसे कलमा पढ़ने की भी बात कही कि वो कलमा पढ़ें, और कलमा पढ़ने के बाद जब वो नहीं पढ़ पाए तो उनको निशाना बनाया।
उनको मार दिया गया। मारने के बाद बोले मोदी जी से ये कह देना, एक हस्बैंड वाइफ यानी एक कपल थे, उसके हस्बैंड को मार दिया। उसने कहा अब मुझे भी मार दो, लेकिन उसने कहा नहीं, ये खबर मोदी तक पहुंचाना। उसके बाद वो पुलिस की वर्दी यानी इंडियन पुलिस की वर्दी में वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद में ऐसे लोगों को निशाना बनाया कि कम से कम 26 लोगों को मार गिराया। और वो दिन दहाड़े यानी रात की बात नहीं है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद वैसे भी वहाँ एंट्री बंद हो जाती है। क्योंकि जब हम गए तो वहाँ पे देखा जब 3-4 बजते हैं तो वहाँ सन्नाटा होने लगता है और एंट्री धीरे धीरे वहाँ पे 6 बजे पूरी तरीके से बंद कर दी जाए, क्योंकि वो इलाका वैसे भी ठीक नहीं है, एकदम जंगल इलाका है और सन्नाटा हो जाता है और वहाँ पे 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री नहीं होती है। तो इस तरीके से पहलगाम जैसा जगह पे अक्सर वहाँ पे ऐसी घटनाएं आखिरकार क्यों होती है? ये कहाँ से एंट्री करते, इतनी फोर्स, इतनी सुविधाओं, इतनी सब कुछ होने के बावजूद ये एंट्री कहाँ से करते हैं? तो इनकी एंट्री वहाँ पे जो जंगल इलाका है, जंगल से ही वो आते हैं और जंगल में ही मारकर और ऐसी घटना घटित कर घुस जाते हैं। तो जब से ये जो बताया गया है कि जो वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जब वो पूछ रहे थे तो वो हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब वो आपस में बात कर रहे थे यानी कि जब कोई अपने में ही अपने लोगों से बात कर रहे थे तो वो उन्होंने पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। ये भी एक शौक देने वाली बात है। अगर वो पाकिस्तानी होते हैं तो वो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये यहाँ के हो सकते हैं, ये वहाँ के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि जो कहा जाता है एक मिनी पाकिस्तान पंजाब में भी है। क्या अगर वो खालिस्तान बनाने की कोशिश भी की जा रही थी पंजाब को, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से भी कोई खबर या यहाँ से के भी कि कोई लोग हो सकते हैं तो कि मिले हुए हों कि हाँ कि हम मिलकर ऐसी साजिश करें? तो जो साजिशें हैं तो वो घर का भेदी भी हो सकता है कि जो लंका ढा रहा है, जो सोच रहा है कि ऐसा अगर घटना घटित होती है तो ये मोदी और बीजेपी यानी कि हर जगह पे, इसमें केंद्र में, राज्य में, सभी जगह पे बीजेपी की सरकार है तो उनकी बदनामी होगी। पर्यटक सोचेंगे कि हम तीर्थ स्थलों में सुरक्षित नहीं है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, उंगलियां उठेंगी, उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे। तो ये साजिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हो सकती है, ये साजिश यहाँ के भी हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई घर का भेदी है जो लंका को ढा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो घटना घटित हुई है कि खुलेआम 2:30 बजे दिन दहाड़े ऐसी घटना जो पर्यटकों के साथ में हुआ है, उसमें भी वो जो हिंदी भाषा का अच्छे से प्रयोग कर रहे थे, जो वहाँ के पर्यटक बता रहे हैं, वहीं पे ये भी कहा जा रहा कि जब वो आपस में बात कर रहे थे तो पंजाबी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो हिंदी भी अच्छे से जानते थे, पंजाबी भी अच्छे से जानते थे। तो ऐसी घटना से ये उनकी बातचीत से पता लगता है कि वाकई में वो यहाँ का भी हो सकता है, ना कि पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तान से उनका कनेक्शन जरूर हो सकता है, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन जो ये उनकी लैंग्वेज से पता लगी, इससे पता लगता है कि वाकई में ये घर का ही कोई भेदी है जो इस तरीके का कार्य कर रहा है। तो जंगल की तरफ ऐसी घटना करके वो भागे और भागने के बाद में और वहां पे जो शरण ली जाके यानी अपने को बचाया और बचाने के बाद में वहां पे छुप गए जाके, उनको कोई भी पकड़ नहीं पाया। तो क्या वाकई में इस तरीके से पर्यटकों के साथ में घटना जो घटित होती जा रही है, ऐसा हो रहा है? तो ये कोई अभी का नहीं है, 2000 से कुछ ज्यादा ही ऐसी घटना होती चली आ रही है। आतंकी हमले लगातार उनके ऊपर हो रहे हैं और वो भी 21 मार्च जो 21 मार्च को जो उन्होंने पहला हमला किया था वो 2000 में किया था, वो भी सिख के ऊपर किया था, यानी सिखों को उन्होंने टारगेट बनाया था सबसे पहले जब उन्होंने सिखों को टारगेट बनाया तब उनका थोड़ा सा और
माइंड खुला कि हाँ कि इतना हमला करने के बाद में ऐसा हुआ है तो चलो अब ठीक है। तो वो जो मार्च में, जब ऐसा 21 मार्च में ही जब उन्होंने ऐसा सिखों के ऊपर हमला किया, उसके बाद में उन्होंने जब रिएक्शन देखा कि क्या रिएक्शन, उसी के बाद 1 महीने बाद ही अगस्त में फिर 2000 में ही, यानी 2000 मार्च में ही उन्होंने पहले सिखों पर हमला किया, फिर 2000 अगस्त में ही अमरनाथ यात्रियों को अपना निशाना बनाया। यानी कि फिर उन्होंने मतलब 1 महीने बाद ही, 15 दिन बाद ही उन्होंने फिर से हमला किया। फिर उसके बाद में जुलाई 2001 में, यानी 2000 में उनका जी नहीं भरा तो 2001 में 13 लोगों को फिर से निशाना बनाया, फिर से उनके ऊपर हमला किया। उसके बाद जब जुलाई के बाद फिर वो शांत बैठ गए। शांत बैठने के बाद अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर 2001 में फिर एक्टिव हुए और 36 लोगों को फिर से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फिर 2021 में उन्होंने जब 36 लोगों को मार गिराया, मारने के बाद में फिर थोड़े दिन शांत बैठे रहे और शांत बैठाने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब इनके अंदर दहशत जो हमें भरनी थी वो अभी तक नहीं भरी, वो अभी भी लाइन की लाइन पूरा जो गुट है जो है दर्शन करने के लिए जा रहा, अभी भी वो अमरनाथ की यात्रा पे चले जा रहे हैं, लाइन की लाइन, लोगों के अंदर कोई दहशत ही नहीं बैठी, लोग मरने के लिए अभी भी तैयार है। तब उन्होंने क्या किया कि 2002 था, यानी कि 23 नवंबर 2022 में 9 सुरक्षा कर्मियों को भी मार दिया कि तुम्हारी जो सुरक्षा करते हैं अब उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। फिर उनको अंदर दहशत भरने की कोशिश की कि यहाँ पे जो लोग आते हैं पर्यटक, वो उनके अंदर इतनी दहशत भर जाए कि वो यहाँ पे दर्शन करना बंद कर दें। लेकिन जब उनकी ये भी कोशिश नाकाम हो गई, यानी सुरक्षा कर्म जो सुरक्षा कर रहे थे लोगों की, पर्यटकों की, उनको जब मार गिराया, जब उसके बावजूद भी जब वहाँ पे पर्यटक जाना बंद नहीं किया, तो 23 नवंबर 2003 में, यानी कि कुछ दिन शांत होने के बाद 2023 में कश्मीरी पंडितों पर हमला किया। जब कश्मीरी पंडितों पर हमला किया तब उनका जी जब नहीं भरा, फिर 2 साल बैठे रहे। उसके बाद जब उनके ऊपर लगा कि अब फिर प्रशासन और सरकार और सब शांत हो गई है, तो 13 जून 2005 में सरकारी स्कूल के सामने विस्फोट कर दिया। विस्फोट करने के बाद वहाँ पे तहस नहस हो गया सब कुछ, बच्चों में डर भर दिया, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, वहाँ पे सब कर्फ्यू छा गया। अब ये सब देखने के बाद जब वहाँ का जो माहौल था वो धीरे धीरे जब नॉर्मल होने लगा, फिर 1 साल बाद उन्होंने फिर सोचा कि अब कुछ नया कांड करते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, 12 जून 2006 में श्रमिकों को, यानी लेबरों को निशाना बना लिया कि अब इनको भी ना छोड़ें। जब उनको कोई नहीं मिला तो पहले उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बनाया, फिर उसके बाद में वहाँ के जो और कश्मीरी पंडित थे उनको बनाया, उसके बाद सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे उनको बनाया। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लेबरों को निशाना बना लिया 2006 में। जब लेबर को निशाना बनाया, निशाना बनाने के बाद जब उनको लगा कि लेबर को निशाना बनाने के बावजूद भी अभी भी वहाँ का माहौल वैसे चल रहा है जैसे चल रहा था, तो उन्होंने फिर एक साजिश रची और 10 जुलाई 2017 में श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर दिया। बस पर हमला किया कि हम ऐसा हमला अगर करेंगे तो वो जो पर्यटक है, यानी कि जो टूरिज्म है, वो टूरिज्म यहाँ पे आना बंद कर देंगे, यानी कि ऐसी दहशत भर जाएगी कि वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से वापस चले जाएंगे और ये जंगल और बड़ा जंगल बन जाएगा। और यहाँ पे जो अमरनाथ की गुफा है जहाँ पे शिवलिंग अपने आप ऑटोमेटिक बर्फ का तैयार होता है, उसके दर्शन करने के लिए जो लाखों श्रद्धालु पूरे जत्थे के साथ में वहाँ पहुँचता है, वो डर के मारे छुप के बैठ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई, श्रद्धालुओं का जत्था वैसे कि वैसे निकलता रहा, क्योंकि मरना सभी को एक दिन होता है। तो हिंदुओं का ये कहना, अगर भगवान के पवित्र स्थान पर अगर हमारी मौत हो जाती, इससे अच्छी
हमारी किस्मत क्या होगी। तो जब इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो नवंबर 2024 में फिर उन्होंने कई लोगों पर फिर से हमला किया। वहाँ पे आने वाले लोगों पर हमला करते रहे, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं हुई और वो दर्शन करने से पीछे नहीं हटते रहे। जत्था की जत्था वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए पहुँचता रहा और ये कहते रहे कि आतंकी कब तक हमारे ऊपर हमला करेंगे, लेकिन हम अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। भगवान के दर्शन हम करते ही रहेंगे। तो अब उनके अंदर की जो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी फटती है, जो उनके अंदर का आग जो है वो फट फट के जो बाहर आता है, तो वो पर्यटकों के ऊपर निकालते हैं। लेकिन कितने श्रद्धालुओं को मारेंगे, कितने श्रद्धालुओं का खून बहाएंगे। लेकिन श्रद्धा तो श्रद्धा है। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है मारने का, तो उनके अंदर भी इस तरीके के हौसला बुलंद है कि वो भगवान का दर्शन करेंगे। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, वो किसी भी बहाने आए, लेकिन हमें अपने भगवान को अपने दर्शन करके ही हमें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति अगर इस तरीके से लिखी होगी तो हमें वैसे ही स्वीकार है। तो इस तरीके की श्रद्धा रखने वाले हिंदुओं का विश्वास क्या वाकई में इनको और कमजोर बना रहा है, उनकी गुस्सा को आग बबूला कर रहा है। इसलिए वो वही कर रहे हैं जिस तरीके से होता नहीं है कि खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा ही नोच सकती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ की यात्रा नहीं रोक सकते हैं। तो क्या करें, वो वहाँ के यात्रियों को, वहाँ के श्रद्धालुओं को ही अपना टारगेट बनाते हैं और उनके ऊपर गोलियों से हमला करते हैं। जो उन्होंने 10 से 15 मिनट का टारगेट बनाया था कि 10 से 15 मिनट में सारे श्रद्धालुओं का सफाया कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो श्रद्धालुओं को पर ताबड़तोड़ हमले किए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उसमें कई परिवार ऐसे हैं जो तहस नहस हो गए। कई ऐसे पति पत्नी के जो रिश्ते थे मजबूत वो टूट गए, बिखर गए हैं वहीं पे। लेकिन अभी भी उनकी श्रद्धा, उनका बुलंद हौसला अभी भी नाकाम नहीं हुआ है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम दर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, भगवान की श्रद्धा हमारे मन में है। वहीं पे क्या अब अमित शाह और मोदी जी अब इनसे चुन चुन कर हिसाब लेंगे? वहाँ के जो कश्मीर के सीएम यानी कि पहलगाम जो पहुँच चुके हैं, वो भी हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई हैं, यानी अमर अब्दुल्ला वो भी अब इस पर एक्शन लेंगे। क्या वाकई में आसमान में जो इस समय मंडरा रहे हैं फाइटर जेट्स, तो क्या उससे एक एक आतंकवादियों के ऊपर नजर रखी जाएगी? क्या कश्मीर के लिए जो निकले शाह यानी कि एक फोन पर, यानी कि सऊदी अरब में बैठे मोदी जी ने सारे जो दौरे पर गए थे, सारे दौरे रद्द करने के बाद वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं पे अमित शाह को तुरंत फ़ोन करके कहा कि आप जाकर पहलगाम में पूरा दौरा करिए, वहाँ की पूरी सिचुएशन का पता करिए क्या हुआ है। तो वहीं पे अब जो अमित शाह की हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई है, उससे क्या वाकई में कुछ सोल्यूशन निकाल पाएंगे? क्या वाकई में जिनकी जान जा चुकी है उनके कोई सहायता या उनके घर परिवारों के लोगों से क्या बात करेंगे? क्या उनको सहायता देंगे? क्या उनको सत्वाना देंगे? तो इस सब की मीटिंग वहाँ पे शुरू हो गई कि किस तरीके से उनकी मौत का बदला अब इन आतंकियों से लिया जाएगा। तो डोवल ने बना लिया है अब जो प्लान कि अब उनका जो प्लान है वो अब कैसा होगा। तो स्ट्राइक की तैयारियां क्या अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं? क्या वाकई में अब इन सब से उनका कोई ना कोई कनेक्शन या कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे अमित शाह जी? वहाँ पे जो हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, वहीं पहलगाम में जो गोली मारने के बाद आतंकी की जब महिला से बात हुई, तो उसने जब उसके हस्बैंड की जब मृत्यु हो गई तो उसने रो रो के पैर पकड़ के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई हमारे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो मोदी, तो उसने क्या जवाब दिया कि मोदी से कह देना कि हम
क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं। तो इस तरीके और ऐसा कहने के बाद में वो जंगल की ओर भाग गए। तो पति पत्नी का रिश्ता तो वैसे भी ऊपर से बनकर आता है, चाहे उसमें कितने भी रोड़े आ जाएं, चाहे उसमें कितना भी कोई कोशिश कर ले कि इनके जोड़े को हम तोड़ देंगे या इनके जोड़े को हम मिटा देंगे, लेकिन कहते नहीं है एक जब सती यानी कि हिंदू में सती भी भगवान से लड़कर अपने पति को वापस ले आई थी। तो अगर पत्नी यानी कि एक चुटकी सिंदूर में इतनी ताकत होती है कि वाकई में कि उसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, तो इस तरीके से आतंकवादी अगर एक परिवार, एक कपल, एक किसी स्त्री के पति की जान ली है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस आतंकवादी के ऊपर जो बद्दुआ लगती है, जब पत्नी की एक विधवा की बद्दुआ लगती है, तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो एक कपल को अगर किसी ने जुदा किया है, उसको बिछोड़ दिया है यानी उसका साथ छुड़वा दिया है, तो उस महिला ने जिसने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो कृपा करके अब मुझे भी मार दो, लेकिन उस आतंकवादी ने अपने जुनून में उसको मारने की वजह कह रहा है मोदी से कह देना। तो मोदी से क्या कह देना, ये बात कि किस कैसा मंजर था उस समय। तो ऐसी बातें करना यानी तो पहलगाम में आतंकी हमले से भड़के दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश वो कौन था, रूस और इजराइल। जिस समय जब वहाँ पे सऊदी अरब में मोदी जी वहाँ मीटिंग कर रहे थे, दौरे पे गए थे, उसी समय ये पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसा हुआ है। और खतरे में जो पाकिस्तान, रूस और इजराइल जो हैं, अब क्या भारत का बदला इनसे ले लेंगे, क्या अब इनको नहीं छोड़ेंगे। तो कश्मीर में आतंकी हमला जिसमें 26 लोगों की जान गई और गुस्से में जो सहा इस समय पर हैं, तो क्या वाकई में अब उससे आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। पहलगाम में अब वाकई में सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी, जिसमें अब उन्होंने जो उतारे हैं अपने पैरा कमांडो, अब वो पैरा कमांडो अब एक से चुन कर बदला लेंगे। तो 370 जो आर्टिकल हटाया गया था, उस आर्टिकल से जो कश्मीर में अब शांति व्यवस्थाएं जो बनकर रखी 370 से, जब वहां के लोग वहां के घबराए हुए हैं, 370 से जो वहां के लोगों में जो माइंड में सेट करके रखा था कि यहाँ से 370 कभी हट ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मोदी ने कर दिखाया। तो क्या अब पहलगाम में जो श्रद्धालुओं के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके लिए भी अब क्या मोदी और शाह दोनों, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्या वाकई में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे, क्या वाकई में अब इन सब से चुन चुन कर बदला लेंगे। तो अब आतंकवादियों का सफाया वाकई में जम्मू यानी कश्मीर और पहलगाम और वैसी जो शांति व्यवस्था जहां पे पत्थर चलते थे 370 हटने से पहले, अब क्या पहलगाम में भी ऐसे ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी जो हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं सीएम अमर अब्दुल्ला के साथ में, क्या वाकई में इससे कुछ सिचुएशन निकलेगी, क्या वाकई में आतंकवादी अब चुन चुन कर गिराए जाएंगे, चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा। तो अब इससे घबराया हुआ है पाकिस्तान, और जो भी घर का भेदी है वो भी अब बच नहीं पाएगा पीएम मोदी और अमित शाह से। तो अब ये हाई लेवल की मीटिंग कहां तक पहुंचती है, अब ये आप लोगों को समय आने पर ही पता चले। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।